जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि लिया गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 से लेकर 13 तक। यहां लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव नो की। और बाइबल में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर जवान लोगों ने और बहुत से बाइबल कैरेक्टर्स ने ना कहा है और इतिहास को बदल दिया है। आपने कई हमारे वीडियोस में इनका जिक्र सुना है, लेकिन अभी हम स्पेशली एक एक करके उन सभी को हर वीडियोस में देखेंगे। तो यहां पर परमेश्वर इस वचन में कह रहे हैं कि जो अपने आप को स्थिर समझता है कि नहीं मैं गिर नहीं सकता हूं, नहीं मैं गलत काम की तरफ जा नहीं सकता हूं, भले मैं पोर्न देख भी लूं फिर भी मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता हूं, भले मैं कुछ भी थोड़ा बहुत गलत कर लूं लेकिन फिसलूंगा नहीं। वचन कहता है कि वह चौकस रहे कि कहीं वह गिर ना पड़े। और फिर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वचन कह रहा है कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो आपके सहने से बाहर है, परे है। कोई भी अगर परीक्षा के ऊपर आ रही है तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं परमेश्वर की आत्मा की मदद से, परमेश्वर की मदद से। हो सकता है कई बार परमेश्वर आपको मना भी करता हो, आपको आवाज भी आती हो कि नहीं, लेकिन फिर भी आप उस आवाज का इनकार करते हैं और परमेश्वर की आत्मा की आवाज को छोड़कर आप अपने शरीर की आवाज को सुनकर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर जाते हैं। लेकिन वचन हमसे वादा करता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक निकास को भी निकालता है। अगर हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसका एक निकास भी रहता है कि हम उससे बाहर निकल सकें। तो आइए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं एक ऐसे बाइबल के कैरेक्टर से जिसे शायद ही आपने इसके बारे में कहीं मैसेज सुना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं वष्टी के बारे में, रानी वष्टी, जिसका जिक्र हमें एस्तर की किताब में देखने को मिलता है अध्याय 1 में। तो यहां पर एक राजा है जिसका नाम है अहश्वेरोश, जिसका राज बहुत बड़ा था। वचन हमें बताता है कि अगर इंडिया का नाम कहीं लिया गया है तो वो उसी के किताब में लिया गया है, क्योंकि उसका राज्य इंडिया तक भी था। राजा अहश्वेरोश बहुत अमीर था, बहुत बड़ा उसका राजघराना था, और बहुत बड़ी उसने एक पार्टी रखी थी जिसमें बहुत से लोगों को, बहुत से राजाओं को बुलाया था कि वह उस पार्टी का हिस्सा बने, और ये पार्टी काफी दिनों तक चलती भी रही। तो जब ये पार्टी चल रही थी, राजा ने ऑर्डर किया अपनी रानी जिसका नाम था वष्टी, कि वह आए और अपने बदन को मेरे जितने भी ये गेस्ट आए हैं, जितने भी ये लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके सामने एक्सपोज करे, डांस करे। लेकिन रानी वष्टी ने इनकार कर दिया। सबसे पहली बात, उसने मना कर दिया, ना कह दिया उसने। दूसरी बार फिर उसे एक चेतावनी के साथ मैसेज गया कि अगर तुम नहीं आती हो तो तुम्हें इस पदवी से हटा भी दिया जा सकता है, तुम्हें मार दिया जा सकता है, और सारे जो आराम आपके पास है उन्हें छीन लिया जा सकता है। लेकिन रानी वष्टी ने इनकार किया। उसे ये महल प्यारा नहीं था, उसे ये ऐशो आराम प्यारा नहीं था, उसे वह पोजीशन प्यारी नहीं थी जिस पद पर वह थी, क्योंकि उसकी जो पदवी थी बहुत बड़ी थी, इतने बड़े राज्य की वह रानी थी। लेकिन ये सब की तरफ ना देखते हुए उसने अपने जो मोरल्स थे, उसका अपना जो डिसिप्लिन था, उसे उसने नहीं तोड़ा, और उसके इस नाह की वजह से पूरा इतिहास बदल गया। वो कैसे? क्योंकि उसकी इस नाह की वजह से उसे उस पदवी से हटाया गया, उस पोजीशन से हटा दिया गया, और फिर उसके बाद एस्थर उस पोजीशन पर आई। और एस्थर जब उस पोजीशन पर आई तो हम सब उस कहानी को जानते हैं कि उसने यहूदियों को बचाया। किससे? एक हिटलर के जैसा वहां पर कैरेक्टर था जो कि यहूदियों को मारना चाहता था, और उसने पूरा प्लान भी कर लिया था। राजा से उसने सिग्नेचर भी करवा लिए थे कि कैसे इन यहूदियों को मुझे खत्म करना है। लेकिन रानी एस्थर की वजह से और वष्टी की वजह से, क्योंकि वष्टी ने ना किया था इसलिए एस्थर उस जगह पर आई थी, और एस्थर ने जाकर राजा से रिक्वेस्ट करी। आप सारी कहानी को जानते हैं। तो उसकी वजह से यहूदी लोग, उस जो भारी संकट उनके ऊपर आने वाला था, वह बच गए थे। और आज भी यहूदी लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एक त्योहार के जैसे।
सबसे पहली बात जो हमें रानी वश्ती के जीवन में देखने को मिलती है, सबसे पहली बात यह है कि वह अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। वह अपने जिस्म को, अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, क्योंकि वचन कहता है, जब हम अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि रानी वश्ती बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो रानी वश्ती अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। वह अपने बदन को सारे लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहती थी कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं। नहीं, उसके अंदर एक डिसिप्लिन था, उसके अंदर एक डिसिप्लिन था जिसे वह तोड़ना नहीं चाहती, तोड़ नहीं सकती थी, भले ही उसको अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी। अब सवाल मेरी बहनों के लिए जो मसीह में है खासकर, और जो खासकर चर्च भी जाती हैं, रानी वश्ती इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर भी, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी, अपनी जान तक को भी दांव पर लगाकर यह कहने के लिए तैयार थी कि मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करूंगी। लेकिन व्हाट अबाउट यू माय सिस्टर्स? क्या आप, हालांकि आपके पास कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि आप अपने शरीर को दिखाएं, आपको कोई पोजीशन का डर नहीं है, आपको कोई आराम ऐशो प्रस्ती का डर नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है, लेकिन क्या आप रानी वश्ती की तरह अपने आप को डिसिप्लिन में रखे हुए हैं कि आप अपने शरीर को किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी बाहर किसी इंसान के सामने एक्सपोज नहीं करेंगे? क्या आपका डिसिप्लिन है? क्या परमेश्वर का वचन आपको अलाउ करता है कि आप अपने जिस्म को एक्सपोज करें? हालांकि हमारा ये जो मिलेनियम है, ये जो हमारा कल्चर है आज बना हुआ, ये कहता है कि अपने आप को एक्सपोज करो। हमें बॉलीवुड फोर्स कर रहा है, हॉलीवुड फोर्स कर रहा है, हमें ये जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ये सब फोर्स कर रहे हैं। लेकिन क्या आप इन सारी फोर्सेस को छोड़कर इन्हें ना कहना सीखेंगे? क्या आप इन्हें ना कहेंगे कि नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे संसार किसी भी दिशा पर चला जाए, लेकिन मैं अपने आप को एक्सपोज बिल्कुल नहीं करूंगी? अब पहली बात थी कि वह अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, अपने आप का दिखावा नहीं करना चाहती थी, अपने जिस्म को दूसरों को दिखाना नहीं चाहती थी। दूसरी बात है कि वह दूसरों की अभिलाषाओं को उकसाना नहीं चाहती थी अपने शरीर के कारण। अब उसे पता था कि अगर वह अपने शरीर को, अपने बदन को लोगों के सामने लेकर जाएगी तो बहुत से जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वह इंसाइट होगी, उकसाई जाएंगी। इसलिए उसने ना कहा। अब परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। यहां पर वचन कह रहा है कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानो। ये जानो कि तुम यहां पर इस देश में बस थोड़े समय के लिए आए हो और आपका ये वीजा कभी भी किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है और आपको वापस अपने असल देश में जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं हमारा असल देश कौन सा है। यह जानते हुए, यह ध्यान में रखते हुए वचन कहता है, यहां पर हिंदी में लिखा है कि संसारिक अभिलाषाओं से, अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है फ्लैशली लस्ट, मतलब शारीरिक अभिलाषाओं से। शारीरिक अभिलाषाओं से सावधान रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। ये सारी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं ये हमारी आत्मा के साथ युद्ध करती हैं। इनका टारगेट हमारी आत्मा है। मेरे प्रियो, खासकर मेरी बहनों, अगर आप भी किसी वीडियोस को देखते हैं या आप अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं जिनके साथ उनकी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं वह उकसाई जाती हैं, तो प्लीज आप इस रानी वश्ती से कुछ सीखिए, क्योंकि उसके पास कोई बाइबल शायद नहीं थी, उसको शायद कोई समझाने वाला, बताने वाला नहीं था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगातार बताया जा रहा है कि आपका मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए आप रानी वश्ती की तरह ना कहना सीखिए कि मैं ना तो किसी को इंसाइट करूंगी और ना किसी की वीडियो देखकर, फोटोज देखकर या कोई भी चीज को देखकर खुद इंसाइट होऊंगा। अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, अपने शरीर को एक डिसिप्लिन में रखिए,
क्योंकि अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखना छोड़ देते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना छोड़ देते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनना छोड़ देते हैं, तो वचन कहता है रोमियो अध्याय 1:28 में कि परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। परमेश्वर ने नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर कहेगा कि ओके, आप नहीं सुधरना चाहते, आपको मैंने बहुत सुधार लिया, बहुत से वीडियोस आपने देख लिए, बहुत से मैसेजेस आपने देख लिए, बहुत से प्रचार आपने सुन लिए संडे चर्च में जाकर, लेकिन आप फिर भी नहीं मुड़ना चाहते हैं। ओके, प्लीज गो ऑन, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आई वोंट डिस्टर्ब यू एनी मोर। मैं आपको अब भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन आएगा, वचन कहता है कि जब हर एक बात का और हर एक काम का न्याय होगा। उस दिन परमेश्वर हमसे हमारे किए हुए कार्यों का, कही हुई बातों का और देखे हुए हर चीज का हिसाब लेगा। परमेश्वर हमें अपने मन पर छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों के जरिया से, वीडियोस के जरिया से, पवित्र बाइबल के जरिया से बहुत आपको समझा लिया, लेकिन आप मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप ना कहने के लिए तैयार नहीं है। वश्ती ने कहा नहीं, तुम महल खो सकती हो, तुम पदवी खो सकती हो, तुम सारे आराम को खो सकती हो, तुम अपनी जान तक को भी खो सकती हो, लेकिन वश्ती ने कहा नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगी। मैं अपने शरीर पर डिसिप्लिन रखा है और उस डिसिप्लिन को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। अब आपका क्या जवाब है? गलत कामों की तरफ से, गलत बातों के लिए, गलत कामों के लिए, गलत चीजों के लिए, गलत वीडियोस के लिए, गलत कंटेंट के लिए, गलत आर्टिकल्स के लिए, गलत तस्वीरों के लिए आपका क्या जवाब है? क्या आप ना कह सकते हैं? विल यू डिसिप्लिन योर बॉडी? क्या आप अपने शरीर को डिसिप्लिन में लेकर आएंगे? और क्या वश्ती की तरह आप ना कहना सीखेंगे, या फिर आप खुले मार्ग पर चलना चाहते हैं, या आप खुले मार्ग पर चलना चाहते हैं जहां आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, या फिर आप नैरो रोड पर चलना चाहते हैं, एक सकरे मार्ग पर चलना चाहते हैं? क्योंकि वचन कहता है कि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और सकरा मार्ग वही है जिसमें हम बच के चलते हैं उन सारी अभिलाषाओं से जो हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं। यह फैसला हमारा है कि क्या हम ना कहते हैं, क्या हम गलत कामों को छोड़ते हैं, क्या हम गलत कंटेंट को देखना बंद करते हैं, क्या हम गलत चीजों को सुनना बंद करते हैं, क्या हम गलत चीजों को देखना बंद करते हैं, क्या हम गलत चीजों को बोलना बंद करते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, वह हमें मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज ऑल अप टू अस। ये फैसला हमारा है जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं फैसला हमारे हाथ में है, लेकिन जैसे ही हम अपने श्वास को छोड़कर दूसरी पृथ्वी पर जाते हैं, मतलब परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो यह फैसला परमेश्वर के हाथ में चला जाएगा। विल यू डिसिप्लिन योर बॉडी एंड लर्न टू से नो? क्या आप अपने आप को डिसिप्लिन करके ना कहना सीखेंगे? परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दी। बहुत जल्द ऐसे ही एक और कैरेक्टर को लेकर आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे। प्लीज इस वीडियो को और भी हमारे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।